and advantages which Pakistan has. The combination augurs very well for the future. As I said, I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. The Prime Minister House where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. And so I thank you again. Thank you, Mr. Prime Minister, and we feel home in Pakistan, and I hope in one day of Ambassador of Pakistan and Saudi Arabia I did my duty in a good way. So we believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really two huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. And two, India will be the largest third economy in 2030. So Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. And we can see that happening. We can see in 2018 the Pakistani economy grow by 5%. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. So because of that, we believe in Pakistan, because of the long relation, because of our brother in Pakistan, we want to be part of that journey. And we want to risk our money, to risk our efforts, and to start from day one. So what we did today, it's the beginning, and we hope in the close future we do more and more partnering with Pakistan in project in Pakistan and Saudi Arabia. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you. तो आपने देखा इस वक्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्तरका तौर पर प्रेस टॉक कर रहे थे, और इमरान खान ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो पाकिस्तानी प्रिजनर हैं सऊदी अरब में उनको रिहा किया जाए, वो गरीब हैं, और हमने देखा कि फिर उन्होंने कबूल की ये दरख्वास्त और फौरी तौर पर उनकी रिहाई का ऐलान कर दिया। और इसके बाद हमने देखा मोहम्मद बिन सलमान ने भी गुफ्तगू की, इस पर भी बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं नूर खान एयरबेस से ताज़ा तरीन मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस वक्त जहाज़ की जानिब रवां दवा हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, और उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, और दूसरी जानिब मौजूद हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और तीनों रहनुमा के चेहरे पर मुस्कुराहटें आप देख सकते हैं। इंतहाई कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है ये मोहम्मद बिन सलमान का, जो बतौर वली अहद पाकिस्तान का पहला दौरा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को अलविदा कहने का मौका आ चुका है, क्योंकि 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान उनका इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, और इस वक्त वो अपने तैयारे के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर इस वक्त वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, अलविदाई मुसाफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाते खुद मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि गले लगे हैं, 2 बार गले लगे हैं और मुसाफा किया है। इस वक्त आर्मी चीफ से वो मुसाफा कर रहे हैं, और सऊदी वली अहद का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और तैयारे के अंदर अब वो जा रहे हैं, और इस तरीके से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान जो 2 रोज़ पर मुहित था अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर उन्होंने तमाम रहनुमाओं को बाय कह दिया है, खुदा हाफिज कह दिया है। तैयारे के अंदर वो जा चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने उनको खुद आकर यहाँ पर अलविदा किया है। आर्मी चीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक, जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया शायान शान तरीके से, उसी तरीके से हमने इस दौरे का अख्तिताम देखा, अलविदा देखा। देखिए, एक मरतबा फिर जो नूर खान एयरबेस है उस पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, आला तरीन क़यादत मौजूद है। हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे कि जब वो जहाज पर बैठ रहे थे, जहाज पर उन्होंने अपना चढ़ना था, उन्होंने उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर इत्तलात, वज़ीर खारजा और उनके जो मिनिस्टर इन वेटिंग थे मखदूम खुसरो बख्तियार, ये सब मौजूद थे। और उन्होंने बाकायदा जहाज के अंदर दाखिल होने से पहले एक मरतबा फिर तमाम वहाँ पर जो शुरका मौजूद थे, हाज़रीन मौजूद थे, उनकी तरफ हाथ हिलाकर उनको रुखसत किया।
अब इससे पहले उन्होंने गुफ्तगू भी की है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की, क्राउन प्रिंस ने भी बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की। तहम दोनों की गुफ्तगू में एक बात बिल्कुल नुमाया थी कि दोनों के दरमियान जो अब तक जो गुफ्तगू हुई है उससे मुतमिन है। पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि वो गरीब मजदूर जो कि मुख्तलिफ मामूली जुराइम की बुनियाद पर सऊदी अरब की जेलों में कैद थे, उन्होंने उनका काज जो था उनको उजागर किया। फिर सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनसे वादा किया और आज सुबह तक उस वादे की तकमील हो गई। तो उस मौके पर उन गरीब लोगों का जिनकी फैमिलीज जो है आज बहुत खुश होंगी, उनकी तरफ से एक मरतबा फिर उन्होंने रुखसत होने से पहले उनका शुक्रिया अदा किया। ये बहुत बड़े जेस्चर की बात है। बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी बातों की अपनी अहमियत होती है, खारजा मुल्क की अपनी अहमियत होती है, इकॉनमी की अपनी अहमियत है, लेकिन किसी गरीब का दुख दर्द और किसी मजदूर का दुख दर्द जो है वो महसूस किया गया और उसका अजाला हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी बात, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, याद रखिएगा कि उन्होंने कल से लेकर आज 3 दफा गुफ्तगू की है, वरना ऐसा होता है कि एक आध दफा ही जो सरबराहान मुमलकत है या जो इस तरह वीवीआईपी शख्सियात हैं वो एक आध दफा ही गुफ्तगू किया करती हैं। कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर में गुफ्तगू की, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। फिर उसके बाद आज उन्होंने ईवान सदर में उन्होंने शुक्रिया अदा किया निशाने पाकिस्तान देने के बाद, और ज़हराने से पहले, ज़हराने के दौरान उन्होंने वहाँ भी उन्होंने अपने दिल की बात की। और अब रवाना होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, जिसको हम में से बहुत से लोग जो है वो तस्लीम नहीं करते। अहम बात आपने की है तारिक चौधरी के इस दफा इंटरेक्शन कैमरे के साथ काफी था सऊदी शहजादे का, और इसके साथ साथ ये जो अहम बात की उन्होंने अभी अपनी लास्ट टॉक में, वो ये कही कि 2030 में वो पाकिस्तान को दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में देखते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रियलाइज करते हुए मैं कहूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो इक़्तिसादी तल्लुकात का आगाज किया है, उसके पीछे यही वजह है। उसके पीछे पाकिस्तान का पोटेंशियल है। उसी पोटेंशियल को चीन भी महसूस कर रहा है, उसी पोटेंशियल को यूएनए महसूस किया है, उसी पोटेंशियल का अंदाजा तुर्की को भी है, और उसी पोटेंशियल का उसी जो पाकिस्तान के अंदर एक इम्कानात की दुनिया है, उसी को आज सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी उसको महसूस किया और उसको रियलाइज किया है, और उसका उन्होंने खुल के इज़हार किया है कि आज हम 2019 में हैं और 2019 का आगाज है, और सिर्फ 11 साल के अंदर अगर पाकिस्तान अपने रास्ते पर चलता रहे, आज जिस डगर पर है उसी को अपनाया जाए, कोई हम इधर उधर हमारी कुछ जो है तब्दील ना हुई, तो पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की बड़ी मैशतों में से एक होगा। इस बात का को एनालाइज जो है बहुत से माहिरीन माशियात कई सालों से कर रहे हैं। जरूरत सिर्फ इसकी है, वो ज़ाहिर एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, ये तो ज़ाहिर है माहिरीन इक़्तिसादियात उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस की जानिब से इस बात का इजहार, इस बात का इतराफ़ जो है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने चंद अल्फाज कहे, लेकिन उन चंद अल्फाज में एक मरतबा नहीं 2 या 3 मरतबा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है पाकिस्तान की बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत मजबूत हो सकती है। अब यही वो एक रास्ता है, यही वो एक नुक्ता आगाज है जिस पर चलते हुए हम वाकई 2030 तक इस बात को मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें बड़ी हैं। मैं सऊदी कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस बात का जो है वो इतराफ़ और इजहार, और उससे पहले 8 के करीब जो बड़े बड़े एमओयूज हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, और जिसके नतीजे में आज हम $20 बिलियन की बात कर रहे हैं कि वो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका आगाज हो गया है। तो ये दोनों बातें जो है जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो एक इक़दाम किया गया, और फिर उसके बाद जो इक़्तिसादी लिहाज से एक तावन के नए दौर का आगाज हुआ है, ये सारी बातें मेरे नज़दीक बहुत अहम है। और इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं वो जो 3 पिलर्स की बात कर रहे हैं, कल जो एक जॉइंट काउंसिल हुई, उसमें कहा कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब में 3 पिलर्स पे आगे बढ़ना है, जो कि जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल है, जिसमें स्टेबिलिटी भी शामिल है, और जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो भी शामिल है। जी अच्छा तारिक, अमूमी तौर पर माजी में हमने देखा है, चूंकि ये सवालात भी मीडिया पे कसरत से उठते रहे हैं कि हमारे यहाँ पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर नहीं हुआ करते थे, और ख़ासतौर पर जब इतने बड़े दौरे हुआ करते थे तो नहीं हुआ करते थे। तो यकीनन मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने इस दफ़ा ये भी देखा होगा कि पहली दफ़ा ये दोनों शहर एक पेज पर भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो खारजा अमूर का मामला है, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमेशा सारी कौम जो है यकजान होती है, मुत्तहिद होती है। वो इक़्तिसादी तरक्की का मामला हो, वो मसला कश्मीर हो, या वो बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ ये। Stay there. And so I thank you again. Thank you, Mr. Prime Minister, and we feel home in Pakistan, and I hope in one day of Ambassador of Pakistan and Saudi Arabia I did my duty in a good way.
So we believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really two huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. And two, India will be the largest third economy in 2030. So Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. And we can see that happening. We can see in 2018 the Pakistani economy grow by 5%. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. So because of that, we believe in Pakistan, because of the long relation, because of our brother in Pakistan, we want